अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मुक़द्दस जब तौहीद की बात कर रहा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ़ एक ख़ास अंदाज़ के साथ बयान कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना तारुफ़ कुरान मुक़द्दस में इस तरीके से करा रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहन्नास, ए लोगो, आप फरमा दीजिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगो, सुअबुदु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, उस रब की, उस पालनहार, उस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले जितने भी मखलूक़ात थे, इंसान थे, जिन्नात थे, उनको भी पैदा कर दिया उसी रब्बुल आलमीन ने। सुअबुदु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गुज़ार हो जाओ, परहेज़गुज़ार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। जब तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाए, एहसास हो जाए कि हमारा पैदा करने वाला खालिक और मालिक सिर्फ़ वही एक अल्लाह है जिसने हमको भी पैदा किया और हमसे पहले लोगों को भी पैदा किया है, तो आपको इस बात का एहसास ज़रूर हो जाएगा तो कि तुम मुत्तकी और परहेज़गुज़ार और अल्लाह ताला से डरने वाले बन जाओगे। और अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, या अय्युहन्नास उ'बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं, वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श बनाया, वस्समाअ बिनाअन, और आसमान को छत बनाया, व अंज़ल मिनस्समाइ माअन, और उसने, अल्लाह ने आसमान की तरफ से तुम्हारे ऊपर बारिश बरसाई, ज़मीन के ऊपर बारिश बरसाई। व अंज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम, और उसने उस ज़मीन में तुम्हारे लिए रिज़्क़ का सामान, फल फ्रूट वगैरह तुम्हारे लिए बतौर रिज़्क़ पैदा किया। रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून, बस उस बनाने वाले, उस बारिश बरसाने वाले, उस पैदा करने वाले उस रब को निद मत बनाओ, शरीक मत ठहराओ, और तुम जानते भी हो कि वो शराकतदारी से बिल्कुल पाक है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी सूरह शरीफ में आगे फरमाता है, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवात, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को कैसे इनकार कर सकते हो, कैसे उससे कुफ्र कर सकते हो। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवात, जबकि तुम्हारा वजूद ही नहीं था, जबकि तुम मुर्दे थे, जबकि तुम दुनिया में पैदा ही नहीं हुए थे। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवात फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम, उसने तुमको ज़िंदगी बख्शी, उसने तुमको वजूद बख्शा, उसने तुमको इस दुनिया में पैदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वही परवरदिगार तुम्हें मौत देगा। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और वही अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर दोबारा तुम्हें ज़िंदा कर देगा और फिर उसी रब्बुल आलमीन के पास तुम्हें जाना है। सुम्मा इलैहि तुरजऊन। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअ, वो अल्लाह वो है जिसने जो कुछ भी ज़मीन में है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम, उसने तुम्हारे लिए पैदा किया जो कुछ भी ज़मीन में है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअ, तुम्हारे लिए पैदा किया जो कुछ भी इस ज़मीन में है। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअ सुम्मा इस्तवा इला समाई, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ और फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात, और 7 आसमान उसने खलक़ किए, पैदा किए। सबअ समावात वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज़ का जानने वाला है। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, जिसको हम आयतुल कुर्सी के तौर पर जानते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह वो है, अल हय्यु, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, कोई नहीं है माबूद सिवाय वही अल्लाह जल्ल शानहु, वो अकेला माबूद है। ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम, वो अल हय है, ज़िंदा है, अल क़य्यूम, कायम रहने वाला, कायम और दायम है, हमेशा से है और हमेशा वही है, कायम और दायम हमेशा रहेगा। अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिन्नतुन वला नौम, वो अल्लाह वो है कि जिसको न कभी ऊँघ आती है और न कभी नींद आती है। सिन्नतुन वला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, उसी का है जो कुछ भी आसमानों के अंदर है और जो कुछ भी ज़मीन के अंदर है। और इसी सूरह शरीफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी जगह पर फरमाता है, आखिर में फरमाता है, लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, सब कुछ जो कुछ ज़मीन में है और जो कुछ आसमानों के अंदर है वो सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व इन तुब्दूहु मा फ़ी व इन तुब्दू लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु, और वो ज़ाहिर करने वाला है जो कुछ भी तुम्हारे अंदर है और जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो, जो कुछ तुम छुपाते हो। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व इन लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व इन तुब्दूहु मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह,
اللہ رب العالمین تمہیں اس کا حساب لے گا. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، اس کا اللہ رب العالمین تمہیں اپنے دربار میں کل حساب لے گا. ہر کسی مخلوق، ہر کسی شخص سے، ہر کسی جن اور انسان سے. تو آگے اللہ رب العالمین سورہ تبارک الذی، اس میں رب العالمین فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. تبارک الذی، بابرکت ہے وہ اللہ، بیدہ الملک، جس کے اختیار میں، جس کے دست قدرت میں ہے بادشاہت، وہی حقیقی بادشاہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے اور دیکھے کہ تم میں کون سب سے زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور سورہ حجرات کے بعد، حجرات سے پہلے سورہ الفتح. سورہ الفتح میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول، اپنے پیغمبر کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، بالہدی ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے اس روئے زمین کی طرف. ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام ادیان پر اس دین اسلام کو غالب کر دے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حق کی گواہی دینے والا، کافی ہے حق اور صداقت کی گواہی دینے والا. ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہے، برگزیدہ رسول ہیں، جو تمام روئی زمین کے انسانوں کے لیے بحیثیت ہادی بنا کر بھیجے گئے، بحیثیت رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. اور ویڈیو لمبے ہونے والی ہے، اس سے پہلے کہ زیادہ لمبا ہو جائے پھر یہ اپلوڈ نہیں ہو سکتا، تو میں انشاءاللہ مستعان آگے بھی اس کی قرآن کے روح سے اللہ رب العالمین کا تعارف پھر سے کراؤں گا انشاءاللہ مستعان. اور مزید آیے کریمہ سے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور موحد بنائے. آمین ثم آمین.